नमस्कार, मैं डॉक्टर सरिता स्वामी, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर। एमए फाइनल के अष्टम प्रश्न पत्र नाट्य एवं नाट्य शास्त्र में दशरूपकम ग्रंथ भी शामिल है, उसी की चर्चा हम कर रहे हैं। दशरूपकम ग्रंथ धनंजय की रचना है या कृति है। इस ग्रंथ में नाट्य विषय का संक्षिप्त निरूपण किया गया है। ग्रंथ के परिचय के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं और आज नाट्य या रूपक का क्या स्वरूप है, नाट्य, रूप एवं रूपक, ये तीनों शब्द क्या है, क्या ये पृथक पृथक है अथवा एक ही है, इन समस्त बिंदुओं पर आज हम चर्चा करेंगे। अवस्था अनुकृतिर नाट्यम, अर्थात अवस्था का अनुकरण नाट्य कहलाता है। काव्य में वर्णित नायक की धीरोदात्त आदि अवस्थाओं का अनुकरण अर्थात 4 प्रकार के अभिनय द्वारा अनुकार्य के साथ एक रूपता प्राप्त कर लेना ही नाट्य है। अनुकार्य अर्थात जिसका अभिनेता अनुकरण कर रहा है, जैसे राम का अनुकरण रामायण में करता है, कृष्ण का अनुकरण महाभारत में करता है। नट का भाव या कर्म नाट्य कहलाता है। वह कर्म क्या है? नायक की उदात्त आदि अवस्थाओं का अनुकरण करना अथवा अभिनय कौशल के द्वारा नट का अनुकार्य राम आदि के साथ तादात्म्य प्राप्त करना। जैसा कि धनंजय ने बताया कि नायक की 4 अवस्थाएं होती है: धीरोदात्त, धीर प्रशांत, धीर ललित और धीरोधत्त। किस रूपक में किस प्रकार का नायक होना चाहिए, उसी के बारे में यहाँ कहा गया है कि धीरोदात्त नायक किस प्रकार का है। महासत्वो अतिगंभीरः क्षमावान अविकथनः स्थिरो निगूढ़ अहंकारो धीरोदात्तो दृढ़व्रतः, अर्थात उत्कृष्ट अंतःकरण वाला। उत्कृष्ट अंतःकरण यानी जिसका अंतःकरण शोक, क्रोध आदि से अभिभूत नहीं होता, अत्यंत गंभीर, क्षमाशील, आत्मश्लाघा न करने वाला, स्थिर, अहम भाव को दबाकर रखने वाला दृढ़ वृत्ति नायक धीरोदात्त होता है। जैसे रामायण में राम, अभिज्ञान शाकुंतलम में दुष्यंत, ये धीरोदात्त नायक की कोटि में आते हैं। धीर प्रशांत किस प्रकार का होता है? सामान्य गुण युक्तस्तु धीर शांतो द्विजादिकः, सामान्य गुणों से युक्त द्विज आदि, द्विज में ब्राह्मण, वणिक और मंत्री आदि सभी समाहित हो जाते हैं। तो द्विज आदि जो नायक है वो धीर प्रशांत कहलाता है। जैसे मालती माधव में माधव और मत्स्यकटिकम में चारुदत्त, ये धीर प्रशांत कोटि के नायक है। धीर ललित नायक किस प्रकार का होता है? निश्चिंतो धीर ललितः कलासक्तः सुखी मृदुः, अर्थात चिंता रहित, गीत आदि कलाओं का प्रेमी, सुखी और कोमल स्वभाव तथा व्यवहार वाला नायक धीर ललित होता है। जैसे रत्नावली नाटिका का नायक उदयन। धीरोदत्त नायक कैसा होता है? दर्प मात्सर्य भूयिष्ठो माया छद्म परायणः धीरोधत्तस्तु अहंकारी चलश्चंडो विकथनः, जिसमें घमंड और मात्सर्य भाव अधिक होता है, जो माया और कपट में तत्पर होता है, अहंकारी, चंचल, क्रोधी तथा आत्मश्लाघा करने वाला, ये धीरोधत्त नायक के लक्षण हैं। जैसे महावीर चरित में परशुराम की धीरोधत्तता प्रकट होती है। तो इन 4 प्रकार के जो नायक की अवस्थाओं का अनुकरण करे, अभिनय करे, वह कर्म नाट्य कहलाता है। अभिनय जो काव्य अभिनय के योग्य होता है उसे अभिनय कहा जाता है, वह भी नाट्य या रूपक कहलाता है। फलतः जो अभिनय काव्य है वही नाट्य है, वही दृश्य है, वही रूप है, वही रूपक है। इसी प्रसंग में आपको स्पष्ट कर दें कि अभिनय 4 प्रकार का होता है: आंगिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक। आंगिक, जैसा कि शब्द से स्पष्ट हो रहा है, भुजा आदि अंगों द्वारा अभिनय करना।
अंग विक्षेप करना जिससे उस भाव की स्पष्ट अभिव्यक्ति हो सके। वाचिक अर्थात वचन अथवा संवादों के माध्यम से किए जाने वाला अभिनय। डायलॉग्स जो बोले जाते हैं वो वाचिक अभिनय के अंतर्गत आते हैं। क्रोध में किस प्रकार से वाणी का वहाँ प्रस्तुतिकरण करना है, शांत भाव में किस प्रकार करना है, ये जो अभिनय है वो वाचिक अभिनय कहलाता है। आहार्य अभिनय जो है वह ग्राह्य या नाट्य के योग, अलंकार, वेशभूषा आदि को धारण करना, यानी वेश रचना आदि के द्वारा जो अभिनय किया जाता है वह आहार्य होता है। यानी तत्कालीन जो परिस्थितियाँ थी, तत्कालीन जो परिवेश था, उसी के अनुसार वेशभूषा का भी और अलंकारों का भी जो धारण किया जाता है वह अभिनय आहार्य कहलाता है। सात्विक अर्थात दूसरे की सुख दुख की भावना से भावित अंतःकरण को सत्व कहा जाता है। सत्व से निष्पन्न होने वाले भाव सात्विक कहे जाते हैं। उन स्तंभ, स्वेद आदि सात्विक भावों के द्वारा किया गया अभिनय सात्विक कहलाता है। सत्वाद एव समुत्पत्ते तच्च तद्भाव भावनम, अर्थात सत्व से ही उनकी उत्पत्ति हुआ करती है। सत्व का अर्थ है किसी भाव से भावित होना। जिस पात्र का अभिनय अभिनेता कर रहा होता है, उस पात्र के हृदय में स्थित दुख या हर्ष की भावना में अभिनेता के उसी प्रकार का हृदय वाला हो जाना सत्व कहलाता है। सत्व मन में उत्पन्न होने वाला एक विशेष धर्म है। वह मन में एकाग्र या समाहित होने से उत्पन्न होता है। इसके द्वारा दूसरे के दुख से दुखी होकर या हर्षित होकर अश्रु या रोमांच आदि उत्पन्न किए जाते हैं। यही तद्भाव भावनम है। इस सत्व के आधार पर ही अभिनेता अनुकार्य जैसे राम या दुष्यंत आदि के सुख दुख की भावना में अपने अंतःकरण को तन्मय कर लेता है, अथवा कहिए कि वह भी सुखी और दुखी सा हो जाता है, तभी वह रोमांच या अश्रु आदि को प्रकट कर सकता है। अब रूप किसे कहते हैं? तो धनंजय कहते हैं कि रूपम दृश्यतयोच्यते, अर्थात दृश्य होने के कारण वह नाट्य रूप भी कहलाता है। आप सबको विदित ही है कि मंच पर मंचित किया जाता था, अतः हमें वह पात्र अभिनय करता हुआ दिखता है, अतः दृश्य है वह, और दृश्य होने के कारण वह रूप कहलाता है। भाव यह है कि जिस प्रकार दृश्य अर्थात चाक्षुष ज्ञान का विषय, हमारी चक्षु इंद्रियां जो है वह उसे देख पा रही है, उसका विषय होने के कारण जिस प्रकार नील इत्यादि जो रूप कहलाते हैं, उसी प्रकार दृश्य होने के कारण नाट्य भी रूप कहलाता है। रूपक किसे कहेंगे? रूपकम तत्समारोपात, अर्थात आरोप किया जाने के कारण वह नाट्य रूपक कहलाता है। जिस प्रकार मुख में चंद्रमा का आरोप किया जाने के कारण मुख चंद्र में रूपक अलंकार होता है, उसी प्रकार नट में राम आदि की अवस्था अर्थात रूप का आरोप होने के कारण नाट्य को भी रूपक कहते हैं। इसी प्रकार एक ही अर्थ दृश्य काव्य में प्रयुक्त होने वाले नाट्य, रूप और रूपक, इन तीनों शब्दों का इंद्र, पुरंदर और शक्र आदि के समान प्रवृत्ति निमित्त का भेद दिखलाया गया है। प्रवृत्ति निमित्त आप जैसा इस शब्द को और स्पष्ट कर देते हैं। इसका तात्पर्य है कि जिस निमित्त से जिस अर्थ में शब्द का प्रयोग किया जाता है वह शब्द प्रवृत्ति निमित्त कहलाता है। जैसे एक ही व्यक्ति है इंद्र, अब उसे हम इंद्र क्यों कहते हैं? क्योंकि वह परम ऐश्वर्यवान है, इसलिए इंद्र कहलाया। उसे पुरंदर क्यों कहते हैं? क्योंकि पुरों को या नगरों को विदीर्ण करने के कारण उसे हम पुरंदर कहते हैं। इसी प्रकार अभिनय या दृश्य काव्य में उदात्त आदि जो अवस्थाएं हैं, आगे हमने जो चर्चा की थी, उदात्त, अनुदात्त, उदात्त और धीरोदात्त आदि जो नायक के अवस्थाएं हैं, उन अवस्थाओं का जब अनुकरण किया जाता है तो वे नाट्य कहलाते हैं और वे दृश्य है, इसी से वे रूप भी कहलाते हैं। तथा वहाँ नट अर्थात अभिनेता में राम आदि के रूप का आरोप किया जाता है, इसलिए वे रूपक कहलाते हैं। इसलिए ये तीनों शब्द एकार्थवाचक है, किंतु
प्रवृत्ति निमित्त का भेद है। परीक्षाओं में पूछा जाता है कि ये शब्द क्या वस्तुतः एक ही है, और यदि एक ही है तो उन्हें पृथक पृथक रूप में क्यों प्रयोग किया जाता है। तो ये तीनों शब्द है तो एक ही अर्थ के वाचक, लेकिन इनमें क्या भेद है? प्रवृत्ति निमित्त का भेद है। अतः अभिनय जो काव्य है वही नाट्य कहलाएंगे, वही नाट्य दृश्य होने के कारण रूप कहलाएंगे, और वही रूप जो है किसी रूप का अनुकरण करने के कारण रूपक कहलाएगा। तो आज हम इस नाट्य या रूपक के स्वरूप के विषय में हमने चर्चा की है।